आज हम जानेंगे आखिर कब तक हम 84 के चक्कर लगाते रहेंगे। एक अज्ञान, विपरीत बुद्धि, गलत दृष्टि के कारण हम आज तक ये नहीं जान पाए कि हम यहाँ भटक रहे हैं तो क्यों और किस लिए भटक रहे हैं, और ये भटकना आखिर कब तक चलता रहेगा। क्या इसका कोई एंड भी है, या फिर ऐसे ही कभी गाय भैंस, कभी चील कौवा, कभी कीड़े मकोड़े, कभी मछली मगरमच्छ, कभी देव, कभी नरक तो कभी मनुष्य, या फिर सूक्ष्म जीवों की बात करें तो कभी पेड़ पौधे, या कभी पानी के जीव, कभी फल फूल के जीव, या कभी मिट्टी के जीव। क्या ऐसे ही एक योनि से दूसरी योनि, मनुष्य से जानवर और जानवर से मनुष्य, मनुष्य से देव तो देव से नरक, क्या इसी तरह हम घूमते रहेंगे? ऐसा ही चक्र चलेगा? क्या हम ऐसे ही इसमें उलझकर दुख पाते रहेंगे, या कुछ और भी कर सकते हैं, या कुछ और भी नियति है? क्या 84 के चक्कर का एंड कर सकते हैं? क्या हम अपने आत्मस्वरूप को पा सकते हैं? क्या हम इन सब को रोक सकते हैं? तो भगवान महावीर कहते हैं सब कुछ संभव है, सब कुछ बदला और रोका जा सकता है। बस तुम्हारे जगने की देरी है, तुम्हारी नींद के उड़ने की देरी है, तुम्हारे रास्ता बदलने की देरी है। मार्ग भी है, मंजिल भी है, चलने वाले मुश्किल से मिल रहे हैं। अगर अपना भविष्य बदलना चाहते हो तो कौन तुम्हें रोक सकता है? अब क्या बाकी रह गया जो तुम यहाँ रुके हुए हो? जब समझ में आ ही गया सब टेम्पररी है, क्षणिक है, पल भर का है। ये यौवन, ये जीवन, ये भोग, ये योग, ये तन, ये मन, ये सुख, ये दुख, ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये रोग, ये शोक, ये जन्म, ये मृत्यु, एक दो नहीं, अनंत काल से 84 के चक्कर लगा रहे हैं। कभी किसी की माता बनकर तो कभी पिता, कभी भाई तो कभी बहन। इस संसार का कोई भी एक रिश्ता या संबंध ऐसा नहीं है जहां हमने जन्म मरण नहीं किया हो। आज जो आपकी माता है या पिता है, कभी आप उनके माता पिता रहे हैं, और आपके माता पिता किसी एक जन्म में आपके पुत्र पुत्री रहे हैं। तो ऐसे अनेकों संबंध हम बना चुके हैं और बनाते रहेंगे जब तक हम भीतर से सही तरीके से नहीं जाग जाते। कोई साधु संत महात्मा आपको उद्बोधन दे सकते हैं, पर जागना तो आपको ही पड़ेगा। नींद से तो उठना आपको ही पड़ेगा, कदम तो आपको ही उठाने होंगे। कोई दूसरा बस जगा सकता है, जगना तो हमें ही होगा। बहुत प्रयत्न करने पर भी जागरण नहीं हो रहा है, या मन की गुलामी छोड़े नहीं छूट रही, तो कुछ विशेष प्रयोग करके भी देखा जा सकता है जिससे मन की गुलामी टूटे, इंद्रिय सुखों से पीछा छूटे। एक ऐसी बात भीतर दिल पे लग जाए तो बस जागरण होना आसान हो जाता है। तो कुछ एक प्रयोग ये है, शमशान में ध्यान से जलती लाश को देखें, सोचे और महसूस करें ऐसी ही मेरी हालत होने वाली है। या लाश का पोस्टमार्टम बारीकी से देखें, तब एहसास होगा जिस शरीर सुख के लिए मैं मरा जा रहा हूँ वो अंदर से कितना गंदा है और कितना बदबूदार है। ध्यान से देखे, जाने और समझे, मरने के बाद शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती। 2 पल पहले जिसमें जान थी, आज उसको चाकू से काटा जा रहा है, छेदन भेदन किया जा रहा है, शरीर के अवयवों को निकाला जा रहा है। 2 पल पहले जो शरीर के पास आते थे, मरने के बाद सब दूर भाग जाते हैं। यहाँ तक मरने के बाद अगर कोई लाश के नज़दीक जाकर देख लेता है तो उसको स्नान किए बिना घर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती। मरने के साथ ही सारे रिश्ते नाते, जमीन जायदाद, सुख संपत्ति से संबंध विच्छेद कर दिया जाता है। ऐसी है हमारे शरीर की, हमारे रिश्ते नातों की औकात। क्या ये सब बीतने पर ही समझ आएगी, या दूसरों के साथ ये सब होता हुआ देखकर हम स्वयं समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है? तो ये 2 उपाय आजमा कर देखें, एक तो जलती लाश और दूसरा शरीर का पोस्टमार्टम। इस पर भी कोई नहीं जागता है तो समझ ले कर्मों के गाढ़ बंधन अभी बाकी है। उनके टूटने पर ही जागरण संभव होगा, क्योंकि जिसे जागना होता है वो एक पल में ही जाग जाता है, और जिसे नहीं जागना होता है
वो जन्मों जन्मों तक नहीं जागता। तो 84 का चक्कर का अंत टीवी का सीरियल जैसे नहीं होता। मेहनत लगती है, पल पल जागरूक रहना होता है, बारीकी से चीज़ों को समझना होता है, इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है, संसार के विपरीत मार्ग पर चलना होता है, सुख सुविधाएं छोड़नी या त्यागनी होती है। तब जाकर एक झलक मिलती है और वो एक झलक भी इतनी तेज होती है कि आप में पूरी रोशनी भर देने की क्षमता रखती है। तो अब देरी किस बात की, अभी नहीं जगे तो पता नहीं और कितने 84 के चक्कर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।